हेलो एवरीबॉडी, हमारे आज इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सब पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो वॉइस दो प्रकार के हैं, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी जो साधारण हमारे जो टेंस से बने होते हैं वह हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। उसको हिंदी में कर्तवाच कहा जाता है, उसमें कर्ता प्रधान होता है। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, उसको कहते हैं कर्मवाच्य, उसमें कर्म यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वह प्रधान होता है। तो पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस आता है तो निश्चित रूप से हम पैसिव वॉइस को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर टेंस पहचानने में दिक्कत है तो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस बनाने में असुविधा होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टेंस आती होगी। तो अब हम उसके कुछ उदाहरण के तौर पर चलते हैं कि कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस है, कौन सा एक्टिव वॉइस है। क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं उनका यह शिकायत रहता है कि सर जो पैसिव वॉइस है वह बात बहुत ही कठिन होता है। तो अगर वाक्य अगर ले लिया जाए कि सब्जी बेची जा रही है, तो सब्जी बेची जा रही है तो इसमें कर्ता कौन है? तो इसमें हमारा डूअर का अभाव है। ये है कि सब्जी बेची जा रही है लेकिन बेचने वाला यहाँ पता नहीं है कि कौन है। कुर्सी टूट गई, कलम टूट गया, पत्थर फेंका गया, ऐसे वाक्य जो हैं वह पैसिव वॉइस होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे जानेंगे। और हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, प्रारंभ से पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस बनती कैसे, एक्टिव वॉइस से किस प्रकार से हम परिवर्तित करके पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो हम प्रारंभ से आज पढ़ते हैं। तो देखिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल अब देते हैं और कहाँ से शुरू होता है पैसिव वॉइस, किस प्रकार हम शुरू करेंगे, किस प्रकार जानेंगे, क्या क्या इसमें आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पैसिव वॉइस हम शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस अगर बनाना होता है तो यह ध्यान रखना है कि टेंस आना चाहिए। दूसरा कार्य ये है कि जो टेंस बना हुआ है उसका जो भी वर्ब है वह ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तब तो दिक्कत है बनाने में। कुछ देखते हैं पहले एग्जांपल के तौर पर कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अगर लिखा गया है ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस कैसे हम जानेंगे? तो यह सब्जेक्ट दिया है, यह हमारा वर्ब दिया है और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे टेंस में आ गए। अब हमको यानी वह गीत गाता है, अब इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले इसका कार्य ये है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वह सीधे सीधे सब्जेक्ट बन जाता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह जैसे ही पैसिव वॉइस बनता है उसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। जैसे अब यहाँ असॉन्ग ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो यहाँ ला करके इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हो गया असॉन्ग। अब जिस प्रकार का ये टेंस रहता है उससे संबंधित जो सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर में है इसलिए इज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में ये ध्यान देना है कि हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा और उसके पहले जरूर सहायक क्रिया कुछ न कुछ आएगा। जिस टेंस से वह रिलेटेड है, इज एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, या मॉडल से संबंधित जो आएगा मॉडल में उसके बाद बी करके आएगा। तो इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इज हो गया। उसके बाद वर्ब सिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो हम लिख देंगे, तो संग हो गया। उसके बाद हम बाई लगाते हैं। उसके बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ हो गया हिम और सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो इस प्रकार ये पैसिव बनती है। अब ये ध्यान देना है कि सबसे पहले कि जो भी हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तब तो समस्या है, बनाने में बहुत दिक्कत होगी, बन नहीं पाता है। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, जिसको कहते हैं हम सकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, नहीं आता है तो लगाया जा सकता है, वह हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब कहेंगे हम कैसे पता करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब बनाने का, पहचानने का जो तौर तरीका है देखते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए लिखा गया है ही बॉट, वह खरीदा। तो अगर वह खरीदा तो कुछ न कुछ खरीदा। अगर हम इसमें प्रश्न पूछेंगे कि वह क्या खरीदा, अगर क्या खरीदा तो कुछ न कुछ तो हम यहाँ जवाब देंगे कि उसने पुस्तक खरीदा, उसने कलम खरीदा, उसने कुछ भी उपहार खरीदा। तो कुछ न कुछ यहाँ पर हम जवाब दे सकते हैं। तो अगर क्या से प्रश्न पूछने पर वाट लगाकर अगर हम प्रश्न पूछते हैं, अगर हम कुछ उसका जवाब दे सकते हैं, उसका कोई आंसर आ सकता है, तो वह निश्चित रूप से हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसी की पैसिव बनती है। तो अब यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो अब पेन पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए इसका सहायक क्रियावाच होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो बॉट सेकेंड और थर्ड दोनों होता है। तो पेन वाज बॉट, उसके बाद बाई और फिर ही का हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस बना। तो अब हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि पैसिव वॉइस होता कैसे है और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहले जरूरी ये है इसमें कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट में परिवर्तित होता है। तो देखना ये है कि जब आई होगा सब्जेक्ट, तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसको हम मी में परिवर्तित कर देंगे। अगर सब्जेक्ट वी है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वी को ले जाके हम अश में परिवर्तित करेंगे, यू को यू में, यानी उसको ऑब्जेक्टिव केस जो होता है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो यू में परिवर्तित करेंगे। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो हिम में परिवर्तित कर देंगे। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है हर में परिवर्तित करेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हमको सबसे पहले यहाँ रूल लिखा गया है। यह कुछ रूल हमने समझाने के लिए कुछ गलत लिखा हुआ है और इस गलत रूल से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर अभी हम, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और जहाँ पे ये सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस रूल्स के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि पहले हमको लिखना क्या है। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चूंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट को हम ला करके लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो हमको ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमने रूल को समझाने के लिए ये जो गलत थोड़ा रूल मैंने लिखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट है क्या। उसके बाद जो भी हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित होगा उसके अनुसार हमें सहायक क्रिया इज एम आर में से प्रयोग करना है। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा भी3 यानी वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर उसके बाद बाई और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करके लिखते हैं। तो अब सबसे पहले हम ढूंढते हैं, पहले ये पता करें कि यह वर्ब, ये जो हमारा सेंटेंस है यह हमारा पैसिव बनेगा कि नहीं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। तो जैसे लिखा गया है यू, आप, हेल्प, मदद करते हैं, तो किसकी मदद करते हैं, तो किसकी मदद करते हैं, तो वहां पर भी वह हमारा ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कि मैं राम की मदद करता हूँ, वह मेरा मदद करता है, इस तरह से। तो ये जो हमारा मी है यही ऑब्जेक्ट का कार्य, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे जो सरल फार्मूला है कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि मेन वर्ब कहाँ है। मेन वर्ब के तुरंत बाद यानी 3 हमको ढूंढना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों को ढूंढना है। तो प्रारंभ में मैंने उस तीनों को ही दिया हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस बड़ा किया जाएगा। तो जो यहाँ पर मी है वही ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको पहले लेकर के आएंगे तो यहाँ मी को हम परिवर्तित कर देंगे आई में, तो इसलिए अब यहाँ पर यह सब्जेक्ट में परिवर्तित होगा, तो यह हो जाएगा आई। अब इस आई के अनुसार इस सहायक क्रिया में से जो भी इसके साथ लगना होगा वही लगेगा। तो आई के साथ एम लगता है, मैंने एम लगा दिया, आई एम। उसके बाद हमेशा भी3 वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगना है। तो हेल्प है तो हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है वह हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो गया हेल्प। उसके बाद यह नेसेसरी है कि इसमें बाई लगना है
उसके बाद यू को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यह यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम यू लिख करके यहाँ लिख देंगे। अब इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट में परिवर्तित हो गया और जो सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हुआ। यानी सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ही ढूंढना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में परिवर्तित करने के पश्चात हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। पुनः देखते हैं, दिया है सी टीच अस, वह हमें पढ़ाती हैं। तो अब पढ़ाती हैं तो किसे पढ़ाती हैं? तो हमें पढ़ाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वी का अस हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर के हम आएंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा वी। उसके पश्चात अब इस यह भी वाक्य नेगेटिव नहीं है तो सहायक क्रिया पहले हम लिखेंगे वी के अनुसार क्या है, तो वी प्लूरल नंबर में है तो इसलिए प्लूरल इसका जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है वह भी हमारा लग जाएगा, तो आर हो गया। और वी थर्ड फॉर्म लगना है तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिख देंगे तो हो जाएगा टॉट। उसके बाद रूल के अनुसार हमको बाई लगाना है और सी को जब ऑब्जेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो अब हम यहाँ पर हर लिख देंगे, समाप्त हो गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो हो गया वी आर टॉट बाई हर, हमें उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर है सी टीच अस, वह हमें पढ़ाती हैं। अब यहाँ होगा वी आर टॉट बाई हर, हम सब उनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। फिर यहाँ हो गया यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ देखना ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सीधा सीधा फार्मूला ये है कि हम जो पहले वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसी को लिखेंगे, बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम जो पहला वाला ऑब्जेक्ट आता है बेहतर वही होगा कि हम उसी को पहले लिखते हैं। तो अगर हम उसको पहले लिखते हैं तो यहाँ मी है, मी को हम इधर लाएंगे तो फिर यहाँ पे आई हो जाएगा और आई के साथ सहायक क्रिया जो लगना है वह एम हो जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म तो गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवेन, तो आई एम गिवेन, मुझे दिया जाता है। तो वर्ब हो गया, वर्ब के बाद अगर दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा होता है वह वर्ब के तुरंत बाद लिख दी जाती है। तो यहाँ पे योर पेन बचा हुआ, हम योर पेन यहाँ पर लिख देंगे और उसके पश्चात हम फिर बाई लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, लिख देंगे। आई एम गिवेन योर पेन, यानी मुझे तुम्हारी कलम दी जाती है, बाई यू, तुम्हारे द्वारा। हम इसको भी लगा करके देखते हैं कि अगर हम ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा योर पेन। अब योर पेन, पेन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ सिंगुलर नंबर का जो भी हमारा सहायक क्रिया है वह लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद हमारा तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी गिवेन है तो इसमें भी गिवेन हो जाएगा। उसके पश्चात अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो वर्ब के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, तो यहाँ मी बचा हुआ है तो यहाँ पे मी लिख दी जाएगी और फिर बाई और फिर जैसे यू का यू ही हो जाएगा। ये दोनों सही है, दोनों तरह से बन सकता है। फिर अगले एग्जाम्पल पे आते हैं कि राम लर्न्स हिज लेसन्स वेल। अब यहाँ कहेंगे कि लर्न हमारा वर्ब हो गया क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है लर्न और ऑब्जेक्ट हो गया हिज लेसन, क्योंकि हिज ऑब्जेक्ट होगा नहीं, हिज पॉसेसिव केस है, इसलिए पॉसेसिव केस के साथ जो नाउन आया हुआ है वह हमारा दोनों मिल करके हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद भी कहेंगे वेल आया है तो वेल हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, बिल्कुल वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, अच्छी तरह वह हमारा एडवर्ब है, तो इसलिए हमको लगाना है हिज लेसन। तो हम पहले हिज लेसन लगाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट का कार्य करा देंगे। तो हिज लेसन यहाँ सब्जेक्ट का कार्य किया, उस पर इज एम आर, तो यहाँ लेसन केवल दिया है नहीं, लेसन्स है तो लेसन्स लिख देंगे। तो लेसन्स यहाँ प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर के साथ जो प्लूरल नंबर इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर। फिर उसके बाद V3 लिखेंगे तो वर्ब है यहाँ पे लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड। उसके बाद लिख देंगे बाई, उसके बाद लिख देंगे राम, तो लेकिन यहाँ वेल भी लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर भी वेल लिख सकते हैं, हिज लेसन आर लर्न्ड वेल, यानी उसके अध्याय को
अच्छी तरह तैयार किया जाता है या याद किया जाता है। उसके बाद यहाँ राम का कोई ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि नाम है, नाउन है, तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। राम को उठा करके जहाँ जैसे वैसे लिख देंगे। फिर अगला देखते हैं, दिया है ही इनवाइट्स हर, वह उसे आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया इनवाइट, ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो यहाँ देखिए हर दिया हुआ है, अगर हर को हम इधर लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में शी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा शी। सिंगुलर नंबर में होने के कारण इसके साथ जो सहायक क्रिया है वह इज लग जाएगा, और वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बाई, और ही को हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हिम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण देखते हैं, हम इसके कुछ नेगेटिव उदाहरण को भी देखते हैं। तो नेगेटिव में केवल जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी रूल वैसे ही है। जैसे लिखा है माई ब्रदर डज नॉट टीच मी एट होम, मेरा भाई मुझे घर पर नहीं पढ़ाता है। तो मुख्य क्रिया हमको ढूंढना है, तो हमारा जो मेन वर्ब है टीच है, टीच के बाद हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो यहाँ आकर के ये सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ आई हो गया। नेगेटिव है, पहले सहायक क्रिया, उसके सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमको नॉट लिख देना है, आई एम नॉट, तो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, नॉट हो गया। वर्ब थर्ड फॉर्म हमको लगाना है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म हमको लगाना है, तो यानी वर्ब हमारा है टीच, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वह हो जाता है टॉट। उसके बाद आ गया बाई, तो आई एम नॉट टॉट। उसके बाद अब क्या पढ़ाता है ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधे हमको बाई लगाना है, और सब्जेक्ट मतलब हमको सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करना है, तो यानी बाई माई ब्रदर, माई ब्रदर। और बाकी जो बचा हुआ है प्रीपोजिशन से जुड़ करके एट होम, वह अंत में हम लिख देंगे एट होम। फिर आगे देखते हैं कि यू डू नॉट फ्लाई अ काइट, आप पतंग नहीं उड़ाते हो। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट मिला, तुम उड़ाते क्या नहीं उड़ाते हो, तो पतंग नहीं उड़ाते हो, तो ऑब्जेक्ट हो गया अ काइट। सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सिंगुलर नंबर में होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर इज लग गया। नेगेटिव है, तुरंत उसके बाद नॉट लग जाएगा, क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। उसके बाद यहाँ पे हमको बाई लगाना है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करना है, यू को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तब भी यू होगा। फिर आगे देखते हैं कि सी डज नॉट प्रिपेयर माई लंच, तो ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है प्रिपेयर, प्रिपेयर के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया माई लंच, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे माई लंच। तो लंच सिंगुलर नंबर में, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में हमने यहाँ पे इज लिखा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज लिख दिया गया। नेगेटिव है, नॉट लिखा गया सहायक क्रिया के बाद, और वर्ब हमारा प्रिपेयर है तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद हो गया बाई, और शी को जैसे ही हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हर, यानी माई लंच इज नॉट प्रिपेयर्ड बाई हर, मेरा लंच उसके द्वारा नहीं तैयार किया जाता है। अगला, माई फादर डज नॉट हेल्प मी इन माई स्टडी, तो यहाँ सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया तुरंत यहाँ आया हेल्प, हेल्प के बाद जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट, तो मी है। अब कहेंगे इन माई लंच, नहीं, इसको हमको किनारे कर देना, इसको लिखना ही नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, उसको किनारे रखें। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी के लिए हम यहाँ पे आई कर दिए, सहायक क्रिया एम क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव है यहाँ नॉट लिख दिया गया, तुरंत क्रिया लगाएंगे, तो हेल्प का तुरंत क्रिया लगाएंगे, तो हेल्प और थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड यानी आई एम नॉट हेल्प्ड। अब उसके बाद बाई माई फादर, तो माई फादर डज नॉट हेल्प मी, तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाई माई फादर। उसके बाद जो लिखा गया बचा हुआ है उसको हम अंतिम में लिख देंगे इन माई स्टडी।
तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो सकती है। अगर हम इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुनः एक उदाहरण देखते हैं। ही डज नॉट डिसओबे हिज एल्डर्स, वह अपने बड़ों का डिसओबे यानी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यानी हिज एल्डर्स, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हिज एल्डर्स, क्योंकि इसमें कोई बदलना नहीं है। अब एल्डर्स प्लूरल नंबर में है तो सहायक क्रिया भी इसका प्लूरल नंबर में होगा। नेगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, डिसओबे का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ओबे का डिसओबेड हो जाएगा। उसके बाद हमको बाई लगाना है रूल के अनुसार, तो हमने बाई लगा दिया है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करके ही को यहाँ पे हिम यहाँ लिख देना है। इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को देखते हैं कैसे बनता है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है कि किसी भी सहायक क्रिया से वह प्रारंभ हो, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट तो डू डज से ही प्रारंभ होता है, तो इसकी जब पैसिव वॉइस भी बनाते हैं तो उसके पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया इज एम आर है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो उसके अनुसार सहायक क्रिया का हमको प्रयोग करना है। तो हमारा ये सहायक क्रिया यहाँ पे प्रयोग होगा कर्ड के अनुसार। तो सबसे पहले अगर हम कर्ड लाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कर्ड, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा सहायक क्रिया लगना है और वह होगा इज, क्योंकि कर्ड सिंगुलर नंबर है इसलिए सिंगुलर नंबर हमारा जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है वह प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये दोनों हो गया। उसके बाद नॉट, नेगेटिव है ही नहीं, तुरंत हमको वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब है लाइक, तो यहाँ हो जाएगा लाइक्ड। उसके बाद हमको लगाना है बाई, बाई लगाया जाएगा। फिर लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और यू लगा देंगे। बाई कुछ बाकी कुछ बचा नहीं है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। पुनः देखते हैं, जैसे दिया है कि डज शी नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद नहीं करती है, तो सहायक क्रिया हमारा हो गया हेल्प। हेल्प के बाद जो आया वही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मी जब इधर आएगा तो वह सब्जेक्ट में परिवर्तित होगा तो हो जाएगा आई। तो आई के साथ अब जो यहाँ सहायक क्रिया लगना है उसको हम लिख देंगे, तो वह हो गया एम आई। अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे तुरंत हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारा V3 दिया है तो V3 हो जाएगा हेल्प, तो वह हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद पुनः हमको बाई लगाना है और यहाँ सी को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा हर, और हर लिख देंगे। पुनः देखते हैं एक और, डज ही मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो डज ही सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गया और नॉइज ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इन द क्लास या प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, इसको हटा देंगे, अंत में लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया और नॉइज, तो ये NOISE और नॉइज। तो अनवाइज एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर हमारा जो सहायक क्रिया वह प्रयोग किया जाएगा। तो इज और नॉइज नेगेटिव है नहीं। उसके बाद मेक का यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो होगा वह थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया मेड। तो हो गया इज और नॉइज मेड। उसके बाद हमको लगाना है बाई, उसके बाद ही, तो ही को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे हिम। बाकी बचा है इन द क्लास, तो वह अंत में लिख दी जाएगी इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब देखते हैं, अगर कोई भी वाक्य किसी भी WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा जैसे वाई है वैसे हमने वाई लिख दिया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके सब्जेक्ट बनाना है, तो मुख्य क्रिया के बाद ही हमको मिलना है। तो मुख्य क्रिया हमारा वेस्ट है, वेस्ट के बाद आया है योर टाइम, योर पॉजिटिव केस, पॉजिटिव के बाद यहाँ पे टाइम, तो इतना सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो वह योर टाइम सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगा, इसलिए इज लिखेंगे। उसके बाद हो गया योर टाइम। अगर नेगेटिव होता तो इसके बाद नॉट लिख दी जाती, नहीं है तो उसके बाद V3 यानी वर्ब। तो वेस्ट है तो वेस्ट का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा, तो वेस्टेड हो जाएगा।
उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला गया है, यू का यू ही रह जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं, दिया है कि हाउ डज योर ब्रदर सॉल्व योर क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्ट सॉल्व योर क्वेश्चन, तो इसमें भी हमको सबसे पहले जो WH फैमिली से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है हाउ, उस हाउ को लिखना है। तो अब यहाँ हमने लिख दिया हाउ। अब हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मुख्य वर्ब हमारा जो मेन वर्ब है वह सॉल्व है। सॉल्व के बाद फिर यहाँ योर से जुड़ करके यह क्वेश्चन दिया है, तो उसके अनुसार यहाँ सहायक क्रिया प्रयोग होगा। क्वेश्चन प्लूरल नंबर में है इसलिए आर हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे योर क्वेश्चन। तो हाउ आर योर क्वेश्चन, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा वर्ब थर्ड फॉर्म तो सॉल्व है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म यहाँ लिख दिया जाएगा सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बताएंगे, तो इसमें योर ब्रदर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ऐसे ही लिख देंगे योर ब्रदर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसको हम उसी प्रकार हम लिखेंगे। फिर आगे कुछ उदाहरण व्हाट और हु का देखते हैं। अब कुछ व्हाट और हु से उदाहरण देखते हैं। दिया है कि व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, तो व्हाट डज ही डू, डू हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना है कि वह क्या करता है। तो अगर जवाब देंगे तो कुछ न कुछ तो करता ही होगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह क्या करता है। तो ये व्हाट है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन क्या करता है ऑब्जेक्ट नहीं, और हमको ऑब्जेक्ट ही पहले लगाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट है, क्योंकि अगर हम व्हाट के बाद हम जवाब देंगे कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र लिखता है, वह गीत गाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह पतंग उड़ाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन उसी के स्थान पर प्रश्न पूछा गया है, तो जो ये व्हाट है ये ऑब्जेक्ट का और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करेगा। तो यानी यह जैसे ही ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसके अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा इज हो जाएगा, व्हाट इज। अब यही हमारा हम जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है इसके अनुसार इज लगा है, तो इसके बाद तुरंत हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो डू का यहाँ पे डन हो जाएगा, व्हाट इज डन। उसके बाद यहाँ पे बाई और ही को ऑब्जेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ हिम और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पुनः देखते हैं कि व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, तो क्या करता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का कार्य व्हाट कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड भी वही है, तो यह हमारा व्हाट का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया, तो सब्जेक्ट होते ही व्हाट के अनुसार हमारा सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इज हो गया। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दिया गया बाई और ही को परिवर्तित करके हिम लिख दिया गया। एक और उदाहरण देखते हैं कि व्हाट डज ही टीच, अगर यहीं तक हम रहने देते हैं कि व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाते हैं, तो अब कुछ न कुछ तो पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक और हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, तो इसको पहले हम यहाँ तक बनाते हैं कि व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाते हैं, तो इसके अनुसार बनेगा। तो यह व्हाट हमारा सब्जेक्ट का कार्य करने लगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का इसका जवाब देंगे तभी हमारा उत्तर आ सकता है कि वह क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ पढ़ाते हैं। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट का कार्य यही किया, तो सहायक क्रिया हमारा इज लग जाएगा, और इज लगने के बाद नेगेटिव में है नहीं, तो तुरंत हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो टीच का यहाँ पे टॉट हो जाएगा, तो व्हाट इज टॉट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाई और ही को यहाँ पर हम हिम में परिवर्तित करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाट इज टॉट अस बाय हिम, हमें उनके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, यानी हमें उनके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है। अगर सपोज दैट हम टीच के बाद हम पा जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाट हो जाएगा। यानी यह दूसरे रूल से बन रहा है कि अगर हम अस को ही ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, और अस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पे वी हो जाएगा, और वी के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देंगे, तो व्हाट आर वी। उसके बाद जैसे है टीच का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टाट
उसके बाद बाई, फिर यहाँ पर ही का हिम, यह भी सही है। दोनों तरह से यह क्वेश्चन का आंसर ये सही है। अब देखते हैं हु टीच अस हिंदी, हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं। तो चलो हमने मान लिया, लिख दिया कि क्वेश्चन वर्ड हमारा हु हो गया, हु लिख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अस है तो, और हिंदी भी है, तो अस को हमने क्रिया के बाद अस आया है तो अस के लिए हमने यहाँ वी लिखा, और वी प्लूरल नंबर में है इसलिए सहायक क्रिया यहाँ पे आर लग गया। तो हो गया हु आर, उसके बाद वी हो गया, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है तो टीच का यहाँ पे हमने लिख दिया टाट, उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमने लिख दिया हिंदी, उसके बाद हमको लगाना है बाई, और इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो कोई सब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो अगर हु टीच अस हिंदी, हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, तो अगर जिसका हम उत्तर देंगे कि हिंदी हमारे गुप्ता सर पढ़ाते हैं, वर्मा सर पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से इसका जवाब वही होगा। तो अगर हु आता है तो हु को ही हम ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करते हैं, और हु की ऑब्जेक्टिव केस होती है होम, तो इसीलिए इसको होम यहीं पर कर दिया जाता है, और इसके पहले हम यहीं पे बाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो बाई होम, आर वी टाट हिंदी, और यहाँ से बाई हट जाएगा और यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। हु डज नॉट लाइक मैंगो, आम कौन पसंद नहीं करता है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर हमने हु लिखा, ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ पे मैंगो है, तो अगर हम इधर लाते हैं तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया गया मैंगो, और मैंगो केवल है तो सिंगुलर नंबर में है तो इज हो गया। तो हु इज मैंगो, उसके बाद नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लग गया, वर्ब थर्ड फॉर्म तो लाइक का यहाँ लाइक्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और इसके लिए हम फिर यहाँ पे बाई और हु को यहाँ पे हुम परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी यह रूल है कि हु आने पर पैसिव में बाई हुम में परिवर्तित कर देते हैं, और बाकी जैसे रूल है लगाते हैं बाई हुम इज मैंगो नॉट लाइक्ड, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा।